हे एवरीवन, दिस इज एसके चौधरी फ्रॉम एसकेसी लाइव। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वह शुरुआत है डेली डाइजेस्ट। उसमें टॉप करंट इवेंट्स, टॉप करंट अफेयर्स पे आधारित जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसको अगले 10 से 15 मिनट में हम सब कवर करने वाले हैं। और हमारा मानना है कि इस सेशन के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से, आप कम से कम समय में करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स के अधिक से अधिक प्रश्नों को, अधिक से अधिक जानकारियों को अपने पास रख सकते हैं। यह सेशन डेली 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अपडेट्स के साथ आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज, आज का यह सेशन। मुझे आशा है कि यह सेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं हूं एसके चौधरी। आप हमें अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। स्टूडेंट, सेशन की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र का काम समुद्र कभी सूखा नहीं करता। अब समुद्र का काम है कि वो जल से लबालब भरा रहे। इसका ये काम नहीं होता है कि अगर धूप अगर तेज हो तो वो सूख जाए। उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि जीवन में कितनों भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लोग हमारे ऊपर कितना भी हावी होने की कोशिश क्यों ना करें, हमारे ऊपर कितनों भी नेगेटिविटी क्यों ना डालने की कोशिश करें, लेकिन हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें। और कभी भी अपने आप को इस प्रकार से नहीं बनाना है कि हम डाउन हो, हमारी मोरालिटी, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो। तो हमेशा लक्ष्यों के प्रति फोकस रहें, आसपास की चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं थॉट्स के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। और ये पहला सवाल आपके सामने। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं? प्रधान प्रवक्ता कहाँ के नियुक्त किए गए हैं? स्टूडेंट, हेड ऑफ द असिस्टेंट स्पोक पर्सन अपॉइंट किए गए हैं यूएस से, अमेरिका के अंदर। एंड राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी करने वाला है? तो असल भारत में हॉकी के लिए सबसे लोकप्रिय कोई राज्य है तो वो है ओडिशा, क्योंकि भारत में हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों को स्पॉन्सर करने का काम ओडिशा करते हैं। ओडिशा के अंदर 2 स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और राउरकेला स्टेडियम में, दोनों स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा अगले वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है कि 2022 तक, सितंबर 2022 तक जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स एंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा टीबी प्रभाग द्वारा टीबी मुक्त जनजातीय जिलों को बनाने के लिए कितने जिलों की पहचान की गई है? तो पूरे भारत में ऐसे 75 जिलों की पहचान की गई है जहां पे जनजातियों की अच्छी संख्या है और जहां पे जनजाति टीबी से पीड़ित है, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, क्षय रोग से पीड़ित है। तो वहां पे इसे उन क्षेत्रों में राहत का कार्य पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है कि वह आपको अगला सवाल है कि भुगतान एप्स को भारत बिल भुगतान प्रणालियां, जिसको बोलते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भुगतानों पर भुगतान के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लेने का निर्देश किसने जारी कराया? तो भारत में पेमेंट को रेगुलेट करने का जो काम करती है स्टूडेंट, वह संस्था है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनपीसीआई। और एनपीसीआई कौन है स्टूडेंट? तो एनपीसीआई इट इज अ सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की एक सहायक संस्था है जो पेमेंट सिस्टम को इंडिया में देखती है, ऑपरेट करती है। जो हम लोग मोबाइल फोन से करते हैं ना, गूगल पे या फिर फोन पे, ये सब जो पेमेंट हम लोग करते हैं, मोबीक्विक एंड ऑल, सबको रेगुलेट करने का काम एनपीसीआई करती है। उसने निर्देश जारी किए। नेक्स्ट है कि भारत के वह 3 राज्य कौन से हैं जिसने राज्य पोषण अभियान में शीर्ष राज्यों की सूची में पहले नंबर पे हैं? तो यहाँ पे पहले तो पोषण को ठीक कर लें। जो स्टेट पोषण मिशन चलाया गया उसमें से सिर्फ 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। एंड राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली ये। अगला प्रश्न है, अभी आपको पता होगा स्टूडेंट कि भारत में सितंबर जो पूरा माह है इसको पोषण माह घोषित किया गया है। हाँ, इसको मंथ ऑफ द न्यूट्रिशन घोषित किया गया। फर्स्ट 1 से लेकर के जो 7 सितंबर था, इसको पोषण वीक घोषित किया गया था। हर वर्ष घोषित किया जाता है 5 वर्ष, 2018 के बाद से लगातार। उसी प्रकार से अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में गूगल डूडल ने 8 सितंबर को भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती के श्रद्धांजलि देने के क्रम में एक डूडल बनाया था गूगल ने। गूगल क्या करती कि कोई विशेष पर्सनैलिटी का अगर कोई जन्म हो या फिर उसका अगर कोई खास ओकेजन हो तो उस पर एक डूडल बना देती है, ताकि आस पड़ोस के लोग जो भी गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो डूडल के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि संबंधित व्यक्ति कौन था। अब वहां पे सर्च क्लिक कीजिएगा तो आपको उसके बारे में निर्देश मिल जाएंगे। तो वह है भूपेन हजारिका। 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भूपेन हजारिका के बारे में क्या जानकारी रखेंगे? तो इनका क्षेत्र गायन है
और गायन के अलावा ये कवि भी थे, अभिनेता भी थे, हाँ इस प्रकार के विभिन्न कारों में। और भूपेन हजारिका का संबंध जो है वो असमीज से है, असमिया भाषा से, उसके कवि थे, उसके गायन का काम करते थे। अगला सवाल है, हाल ही में यानी कि सितंबर 2022 में 3 साल की अवधि के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम इज राइट आंसर। हाँ, इनकी नियुक्ति की गई है। हाल ही में सितंबर 2022 में किसने संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है? तो वह है अरविंद चिदम्बरम, ग्रैंड मास्टर, उन्होंने इस टाइटल को जीता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में सितंबर 2022 में न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL से 5 पोलर सैटेलाइट व्हीकल रॉकेट को बनाने के लिए 860 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा है? तो वो 2 कंपनियां हैं, एक है HAL और दूसरी लार्सन एंड टूर्बो कंपनी, टूर्बो। एंड राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली डी वुड बी राइट आंसर, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है निश्चय पोर्टल 2.0 पोर्टल, इसको किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है क्षय रोग के लिए। क्षय रोग के लिए किस प्रकार से? तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी से संबंधित सरकार के प्रयासों को, सरकार की योजनाओं को और इसके उपचार के तमाम विधियों के बारे में आपको इस पोर्टल पे जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विकास सूचकांक 2021, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इंडेक्स 2021। ये इंडेक्स 2022 के अंदर जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो उसमें दुख की बात है कि भारत का स्थान जो है वो 1 अंक पीछे हो गया। 2020 के अंदर भारत का स्थान था 131 और अब ये और पीछे चला गया है और ये हो गया है 132। और सबसे ताजुब वाली बात है कि भारत में जो औसत उम्र थी वह भी कम हो गया। पहले 69 पॉइंट समथिंग था, अभी घट करके 67 हो गया। मतलब औसतन अब भारत में एक व्यक्ति 67 वर्षों तक जीवित रहता है। हर देश जहाँ पे बेहतर कर रहा है वहीं पे भारत में कमी दिखी है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। नेक्स्ट है, इंडिगो द्वारा अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इंडिगो स्टूडेंट भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी है और इसके जो नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है स्टूडेंट, उनका नाम है पीटर अल्बर्स। ए वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट कि साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो भारत के साथ साथ वह देश है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इसने मिलकर के इसका आयोजन किया है। अगला सवाल है, वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना चल रहा है। पूछा जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआत किसने करा है? तो इस अभियान की शुरुआत किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, देश की राष्ट्रपति के द्वारा। एंड डी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दुर्लभ रोग और उच्च लागत वाली बीमारियों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों की पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि अगर कोई किसी को अगर उच्च लागत वाली बीमारी अगर हो जाए, महंगी बीमारी जिसका इलाज काफी महंगा होता है, तो उन रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है? तो वह राज्य है आसाम। एंड सी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने टाटा प्ले लिमिटेड को जीएसटी लागू होने के बाद कथित रूप से मुनाफाखोरी के लिए ब्याज सहित कितने रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं? उसको पेनल्टी के तौर पे कितने जीएसटी को जमा करने का आदेश दिया है? तो टाटा प्ले लिमिटेड को 450 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया? तो इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया है, जाहिर सी बात है गुजरात, और उसको नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। ई फास्ट का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ई फास्ट का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। हाँ, सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दिया है। नई नीति वर्तमान में 5 वर्षों की तुलना में कितने वर्षों के लिए, कितने लंबे समय के लिए भूमि पट्टा प्रदान करने में मदद करेगी? तो उसमें पहले 5 वर्षों के लिए लीज पे दिए जाते थे भूमि को,
अब भारत में नियम के अनुसार 35 वर्षों के लिए लीज पे दिया जा सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जो कि आपके सामने, हम सबके सामने। तो ये थे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के अपडेट्स, और आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं हर दिन ऐसे ही सेशन लेकर के आऊंगा जहां पे हम लोग कम से कम समय में करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स पे आधारित अधिक से अधिक प्रश्नों को देख सकेंगे। इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर एक वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स टू बीइंग इन दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।